अभी भारत पाकिस्तान के बीच एक और जंग तकरीबन भड़क ही गई है। आतंकियों का पनाहगार मुल्क पाक भारत से पिछले 4 लड़ाइयों में हार कर अपना मुंह काला कर चुका है। बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और एक जंग और लड़ने पर आमादा दिखाई पड़ रहा है। इतिहास के पन्ने पलटे तो पाकिस्तान की कायरता की कहानियां भारत के साथ युद्ध में लिखी हुई है। भारतीय फौज ने तो पाकिस्तान को एक बार नहीं 4 बार हराया है। 1965 के युद्ध में तो पाक की तो पोल ही खुल गई थी जब भारतीय फौज ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। सोचिए आज पाकिस्तान गीदड़ भभकिया दे रहा है और खुद को ताकतवर होने का दम भर रहा है। उसकी हालत 1965 की जंग में क्या रही होगी जब लाहौर तक भारत की सेना ने कब्जा जमा लिया था। चलिए 1965 की जंग की यादें ताजा करते हैं और वो कहानी बताते हैं जिसमें भारतीय सेना की बहादुरी की गाथा लिखी हुई है, जिसने पाकिस्तान पर चढ़कर और घुसकर उसकी औकात बता दी थी। दरअसल 20 मार्च 1965 में पाकिस्तान ने बेवजह और जानबूझकर कच्छ के रण में झड़पें शुरू कर दी थी, जिसमें भारत की तरफ से सिर्फ सीमा सुरक्षा बल के ही जवान थे। बाद में भारत पाक की सेना भी इसमें शामिल हो गई। फिर 1 जून 1965 को ब्रिटिश पीएम हैरोल्ड विल्सन ने दोनों पक्षों के बीच सुलह करवा के लड़ाई रुकवा दी और इस विवाद को सुलझाने के लिए निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना कर दी। हालांकि कच्छ के रण में मिली थोड़ी कामयाबी से पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही उतावला और उड़ने लगा था। अंदर ही अंदर कश्मीर को कब्जा करने का ख्वाब और साजिश बुनने लगा था। पाकिस्तान के राजनेताओं ने, खासकर तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष जनरल अयूब खान पर दबाव डाला कि कश्मीर में ऐसा ही हमले किए जाए। पाकिस्तान की ये सोच थी कि 1962 की जंग हार चुका भारत अभी कमजोर पड़ गया है और युद्ध करने के हालात में नहीं है, इसलिए मुफीद मौका कश्मीर को हथियाने का है। उनकी योजना थी कि पाकिस्तान के सैनिकों को घुसपैठिए के वेश में कश्मीर भेजा जाए, वहां के कश्मीरियों को विद्रोह के लिए उकसाया जाए। जनरल अयूब खान भी दबाव में आकर उनके उकसावे में आ गए और उन्हें कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करने का आदेश दे दिया। इस फरमान के बाद 5 अगस्त 1965 को 26,000 से 30,000 के बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर के स्थानीय लोगों की वेशभूषा में नियंत्रण रेखा पार कर लिया। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम नामक एक अभियान के तहत अखनूर, जम्मू और कश्मीर पर कब्जे के लिए आक्रमण कर दिया। इस शुरुआती चरण में पाकिस्तान मजबूत स्थिति में दिखलाई पड़ रहा था। अखनूर के पाक सेना के हाथ में जाने से भारत के लिए कश्मीर घाटी में हार का खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान का ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम असफल हो गया। इसके नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जीत के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान ने अपना सैनिक कमांडर ही बदल दिया, जिसके चलते पाक सेना को आगे बढ़ने में 1 दिन की देर हो गई। इन 24 घंटों में भारत को अतिरिक्त सैनिक और रक्षा के लिए सामान लाने का मौका मिल गया। 1 दिन की देरी के बावजूद भारत के पश्चिमी कमान के सेना प्रमुख यह जानते थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छी स्थिति में है। उसको रोकने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी को दिया कि पंजाब सीमा में एक नया मोर्चा खोलकर लाहौर पर हमला कर दिया जाए। हालांकि जनरल चौधरी इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी बात अनसुनी कर इस हमले का आदेश दे दिया। 6 सितंबर को लाहौर पर हमले में भारतीय सेना के प्रथम पैदल सैन्य खंड के साथ द्वितीय बख्तरबंद उपखंड के 3 टैंक दस्ते शामिल हुए। वे तुरंत ही सीमा पार करके इच्छेगिल नहर पहुंच गए। इस तरह भारतीय सेना लाहौर की तरफ काफी अंदर तक घुस चुकी थी। तब तक पाकिस्तानी सेना ने पुलिया पर रक्षा दस्ते तैनात कर दिए। जिन पुलों को बचाया नहीं जा सकता था उनको उड़ा दिया गया। हालांकि फिर भी दिलेरी से भारतीय फौज आगे बढ़ती रही। इस लड़ाई में आजादी के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना और पाकिस्तान की वायुसेना के विमानों ने एक दूसरे का मुकाबला किया। भारत ने 6 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार कर पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर युद्ध की आधिकारिक शुरुआत कर दी थी। भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने करीब 17 दिन बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी, यानी 23 सितंबर 1965 को दोनों ही देशों को रुकना पड़ा। इसके बाद ताशकंद में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था, इसकी शर्तों के मुताबिक दोनों देशों ने क्षेत्रीय दावों को छोड़ दिया। विवादित इलाके से दोनों देश की सेना पीछे हट गई। इस युद्ध में भारत को पाकिस्तान की जमीन लौटानी पड़ी। हिंदुस्तान को मिली इस जीत के बाद दुनिया भर में उसे एक नई पहचान मिली। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम नहीं होता और ताशकंद समझौता की शर्तें नहीं मानी गई होती तो आज लाहौर भारत के पास होता।